गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विद्यालय परिवार की तरफ से कामना करते हैं कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, आपके परिवारजन भी सकुशल होंगे। जैसा कि कोरोना बीमारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, आप भी अपने घर पर सुरक्षित रहें और अपने परिवारजनों को भी कहें कि बाहर न निकलें, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम देख रहे हैं कि डेथ रेट भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो जब तक लॉकडाउन है, नियम का पालन करें और घर पर रहें और परिवारजनों को सुरक्षित रखें। प्यारे विद्यार्थियों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह जो समय है, आपदा का जो ये समय है, यह भी व्यतीत हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर से समय बदलेगा। आप फिर से विद्यालयों में आएंगे, परीक्षा भी देंगे, सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई करेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो इस दौरान जो कि अब आप घर पर हो, आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई अवश्य करें, अपने कार्य को विस्तार दें। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की बेसिक चीज़ें हैं, उनकी आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। जो आपकी कमजोरियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर हम गणित की बात करें तो गणित में आप छठी सातवीं के लेवल तक हैं, उससे नीचे लेवल तक हैं, तो आप पहाड़ों को याद कर सकते हैं, जमा घटा के सवाल देख सकते हैं, गुणा के सवाल कर सकते हैं। आप दशमलव में अंकों को कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव का जोड़, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, किस प्रकार से गुणा की जाती है, इस प्रकार की छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को आप कर सकते हैं। अगर आप कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आप फार्मूले याद कर सकते हैं। जो आइडेंटिटी हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बीजगणित के जो फार्मूले हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये न समझें कि हमारी कक्षा पास हो गई है और हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके तमाम उम्र काम आएंगी। जब भी आप कहीं पर परीक्षा दोगे तो ये बेसिक चीज़ें आपका साथ अवश्य देंगी। तो इसलिए अपनी बेसिक चीज़ों को तैयार रखें। अब सरकार ने भी एजुसेट के ऊपर प्रोग्राम चलाए हैं। एक चैनल पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक है, एक चैनल 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए है। तो ये दो चैनल पर 17 मई से लेकर 24 मई तक कार्यक्रम आएंगे, आप उनको देख सकते हैं। टाइम टेबल वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो छठी सातवीं 8वीं के विद्यार्थी हैं, वो अवसर ऐप पर पाएंगे कि कलाकृति से संबंधित जो समर वेकेशन का कार्यक्रम है वो चला हुआ है। उसमें बहुत सी वीडियोज अपलोड की गई हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से पोर्ट बनाया जाता है, किस प्रकार पेंट किया जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप सीख सकते हैं, जिससे आपके सीखने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, उसको आप रख सकते हैं। तो मुख्य बात यही है कि आप अपने आप को बिल्कुल खाली न समझें, अपना कार्य जरूर करें। और कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि हमने मेहनत की थी लेकिन परीक्षा नहीं हुई, तो इस वजह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपने कार्य किया है वो हमेशा ही आपके आगे आने वाले समय में आपका साथ देगा। जब भी आप कोई कंपटीशन की प्रतियोगिता संबंधी किसी कार्यक्रम में भाग लेंगे तो वो चीज़ें आपके हमेशा आपका किया हुआ आगे आएगा। और आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अवश्य करते रहें, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। विद्या का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी बात मुझे याद आई कि एक बार भगवान इंद्र देव ने वर्षा करनी बंद कर रखी थी, बारिश नहीं हो रही थी लंबे समय से। तो जिस प्रकार हम लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं, वैसे ही हमारे सभी किसान भाई भी घर पर आराम से ही रहने लगे, क्योंकि खेत का कोई काम नहीं था, जैसे तैसे अपना टाइम पास कर रहे थे। लेकिन एक किसान उस दौरान ऐसा था जो हर दूसरे तीसरे महीने खेत में हल जोतता था, खेत की निराई गुडाई करता था, खेत के अंदर जो है अपनी कसी से, अपने कसोले से कार्य करता था। तो भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति कार्य में लगा हुआ। उन्होंने उससे पूछने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने एक वृद्ध का भेष बनाया और उसके पास से गुजरते हुए बोले, भाई जब बारिश नहीं हो रही तुम इतने सालों से मेहनत क्यों कर रहे हो?
उसने कहा कि मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि अगर बारिश हो गई और हमें ये कार्य करना ही याद नहीं रहेगा कि किस प्रकार हल जोता जाता है, किस प्रकार से निराई गुड़ाई की जाती है, तो फिर हम क्या करें। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप सीख सकते हैं कि अपना अभ्यास, अपनी विद्या, अपनी पढ़ाई से संबंधित जो भी कार्य है उसको कंटिन्यूस रखें। बहुत जल्द ही सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी और हम जल्द ही स्कूलों में मिलेंगे। थैंक यू।